तो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ आपका एसएससी क्लासेस में। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। पूरा बेसिक से पूरा एंड तक मैं टफ तक क्वेश्चन ले जाऊंगा, जैसे कि बच्चों से बूढ़ों बूढ़ों तक मैं पूरा बताऊं क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे साथ एंड तक बने रहिए। पूरा क्वेश्चन मैं जिस कराऊंगा, ये नहीं कि मैं जो पेपर में आएगा उसी से लगभग मैं मिला सकूं, लेकिन उसी की तरह लगभग मैं बताऊंगा ही पूरा क्वेश्चन में। और आपको करने में भी मजा आएगा, पूरा इस तरह से बता दूंगा कि भूल नहीं पाएंगे उसको। मैं क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लेके बताऊंगा मैं। अरे दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पढ़ के बताता हूँ आपको। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई काम है, ए और बी जो कर रहे हैं वो अपना अपना काम 20 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो इसमें बताना है कि अगर वो दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में खत्म होगा, ये बताना है। देखिए यहाँ पे मैं इसमें बिना एक्स लिए हुए मैं बताऊंगा पूरा क्वेश्चन। पूरे चुटकी भर में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा आप, जैसे एक एक कितना कर रहा है, कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में। और बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक है, यहाँ हमें फिर यहाँ ये दोनों के दिन दे रखे हैं, लेकिन काम नहीं दे रखे हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे काम मानना पड़ेगा कि काम क्या ले लें। तो कुछ लोग तो एक्स लेके करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बिना एक्स लिए काम कुछ भी मान सकता हूँ। जैसे मैं आप कहें कि मैं एक्स मानूं, लेकिन मानना तो है तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लें कि ये दोनों से वो डिवाइड हो जाए वो। ठीक है, तो मैं ऐसा नंबर लूंगा कि वो उनका वो काम हो जाएगा। जैसे ये है 20 और 30 से कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ए और बी जो कोई भी काम करते हैं तो उनका काम टोटल 60 है। तो इसमें से फिर 60 है ये। तो इसमें फिर जैसे ही उनका टोटल काम 60 है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि उसका एक दिन का काम कितना होगा। जैसे वो टोटल काम ये हो गया, तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं, तो 20 से कितने बार में जाएगा ये, 3 बार में। और ये कितना जाएगा, 2 बार में। 2 बार में मतलब कि ए एक मतलब कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। 3 काम करता है तो वो 60 काम खत्म कर देता है 20 दिन में। वो भी उसी तरह बी जो 2 काम करता है एक दिन में, 30 दिन में वो 60 काम खत्म कर देता है। इसमें फिर कह रहा है कि क्वेश्चन ए और बी मिलके 60 काम को दोनों अगर मिल जाएंगे तो 60 काम कितने दिन में करेंगे। तो ये एक दिन में जैसे 3 और 2 5 कर रहे हैं, इसी तरह 5 काम कर रहे हैं, 2 दिन में 10 काम करेंगे, 3 दिन में 15 काम करेंगे। इसी तरह 60 काम कितने दिन में खत्म करेंगे, 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये 12। ये हमारा आंसर आ गया। ये 12 दिन में ए और बी मिलके खत्म कर देंगे ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए कितना कर रहा है, ए 12 दिन में काम करता है। ठीक है, और बी है जो 24 दिन में काम करता है। यहाँ पे भी हम उसी तरह मान लेंगे कि उनका टोटल काम टोटल कितना है। काम टोटल इसमें कितना है, एलसीएम जो ऐसा नंबर ले लेंगे कि वो दोनों से वो कट सके वो, तो वो हम टोटल काम उसको मान सकते हैं। हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 24। ये दोनों का एलसीएम 24, मतलब कि ए का 24 काम करता है, बी भी 24 ही काम करता है। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में, और ये 1 बार में जाएगा। तो ये मतलब ए जो है क्या कहते हैं, एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है वो भी, और ये 2 काम करता है, और फिर 12 दिन में वो 24 काम खत्म कर देता है। इसी तरह भी बी भी जो एक दिन में 1 काम करता है, 24 दिन में वो 24 काम खत्म करता है। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो कितना, दोनों मिलकर काम करें, ये 3। इसी तरह भी 2 दिन में 6 काम करेंगे। इसी तरह 24 काम कितने दिन में खत्म करेंगे, 3 से 8 से डिवाइड कर देंगे, ये 8 दिन में दोनों मिलकर ये काम खत्म कर देंगे ये। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस बार 3 आदमी हमने लिया है, जैसे ए बी सी है। ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैं 2 लोग थे, वो कितने दिन में काम समाप्त करते थे,
इस बार है 3 आदमी है, इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे उसी कार्य को, वो मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम ले लेते हैं, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। ऐसा है कौन सा यहाँ पे फिर उनका काम मानना पड़ेगा, ऐसा कौन सा काम माने कि तीनों वही काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या ले कि तीनों कट सके उससे, यहाँ पे हम 60 ले लेंगे, ठीक है। ये 60 से तीनों कट जाएंगे। तो एक दिन में वो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में वो काम करेगा 3, फिर 12 12 25 60 और 12 चौके 15 चौके 60। ये देखिए, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है, और उनका टोटल काम कितना है 60। तो इसी तरह अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 60 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना है 4 5 3 8 4 12, एक दिन में ये एक दिन में 12 काम करते हैं। उसी तरह अगर वो 2 दिन में 24, इसी तरह 60 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो 60 डिवाइड बाय 12 12 12 60 12 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई एक आदमी है जो वो कोई काम करता है, वो 5 दिन में ही काम कर लेता है, लेकिन फिर आगे कह रहा है कि अगर वो अपने लड़के के साथ काम करता है तो 3 दिन में ही खत्म कर देता है। तो इसमें फिर लड़के को बताना है कि अगर वो लड़का अकेले काम करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा। ताइल करते क्वेश्चन को। मान लीजिए यहाँ पे आदमी को हम एम ले लेते हैं, एम करता है 5 दिन में, ठीक है। और इसी तरह फिर आगे बेटे और आदमी और अपने बेटे के साथ, तो मतलब कि एम प्लस सन के साथ 3 दिन में। तो ये है एम आदमी अकेला 5 दिन में करता है और दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो इसी तरह फिर हम क्या ऐसा नंबर ले कि ये दोनों कट सके, उनका काम मान सके यहाँ पे। तो हम यहाँ पे उनका काम मानते हैं 15 से ये भी हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितने बार जाएगा, एक दिन में वो कितना आदमी काम करता है 3, और ये एक दिन में 5। मतलब कि अगर आदमी एक दिन में वो 3 काम करता है तो 5 दिन में 15 काम करेगा। तो इसी तरह अगर मैन और आदमी और लड़का मिलके काम करे, वो पांच काम करते हैं एक दिन में, और 3 दिन में खत्म कर देंगे। तो उसी तरह फिर उसको लड़के को बताना है कि वो कितना काम कर सकता है, ये 15 दिन में कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए यहाँ पे आदमी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो यहाँ 3 हो गया। ये टोटल एक दिन का मैं बता रहा हूँ, एक दिन में वो 3 काम करते हैं तो यहाँ 3, और बाकी कितने 5 है। तो उसी तरह लड़का कितना काम करता है 2, एक दिन में 2 लड़का काम करता है, ठीक है। एक दिन में 2 लड़का काम करता है और 3 आदमी, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये 5 हो गया, 5 हो गए। तो इस लड़के का पता चल गया कि एक दिन में 2 काम करता है। तो 15 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7। ये 7.5 दिन में वो खत्म कर देगा पूरा काम, 15 काम को 7.5 दिन में खत्म कर देगा। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी इसे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये पिछली बार की तरह क्वेश्चन है। देखिए ए और बी मिलकर ए काम को 4 दिन में, मतलब ए और प्लस बी 4 दिन में खत्म करते हैं किसी काम को, और ए काम को 6 दिन में अकेला, मतलब ए 6 दिन में। तो इनका काम मानना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा क्या कहा यहाँ पे माने, तो यहाँ पे हम 12 मान लेते हैं। तो ये 12 मतलब उनका टोटल काम 12 हो गया। ए बी और मिलके उनका टोटल काम 12 काम करते हैं, 12 काम उनका, और ए का भी 12 काम हो गए। तो एक दिन में कितना काम करते हैं ए प्लस बी, एक दिन में 3 और ये एक दिन में 2, मतलब ये एक दिन में 2 काम कर लेता है, और ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बी का काम बताना है, बी अकेला कितना काम। यहाँ पे देखिए ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करता है, बचा कितना है, और ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो बचा कितना है यहाँ पे 1। यहाँ पे बी, ये देखिए ए और प्लस बी मिलके 3 काम करते हैं। यहाँ पे देखिए ए 2 काम करते हैं और बी 1 काम करता है, तभी तो 3 हुआ यहाँ पे। तो ये 3 मिलके ये 12 काम को 3 काम जो है खत्म करते हैं 12 काम को।
तो यहाँ पे बी का निकालना है। बी अकेला कितने दिन में, मतलब एक एक 12 काम टोटल है, और बी एक काम करता है एक दिन में एक, तो कितना हो गया 12 दिन में ये खत्म कर देगा बी। यही आंसर है। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ए और बी ए काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में तथा सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन में यह है कि दो दो मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसमें एक का उसमें बताना है कि वो एक काम, एक जो आदमी है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए जैसे ए प्लस बी कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में। और फिर बी और सी, बी प्लस सी 8 दिन में, और सी और ए 6 दिन में। ठीक है, ये पूरे दिन इनका कोई काम है जो ये इतने दिन में वो खत्म करते हैं। तो इनका काम क्या है यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे हम मान लेते हैं उनका काम 24 मान लेते हैं। इनका टोटल काम 24 है। तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं, तो एक दिन में ये 2 काम करते हैं, ये एक दिन में 3 काम, और ये सी और ए एक मिलके 6 4 4 काम। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ए और प्लस बी मिलके करेंगे तो 2 दिन में 2 काम करेंगे एक दिन में, और बी प्लस सी मिलके काम करेंगे तो 3 दिन में वो खत्म करेंगे, और सी प्लस ए करेंगे तो 4 दिन एक दिन में वो काम करते हैं। तो वो टोटल काम 24 काम को 6 दिन में वो खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है बी का काम का। ठीक है, जैसे हाँ यहाँ पे यहाँ पे देखिए, अब इनके यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी और सी, अब ए प्लस बी, यहाँ सॉरी यहाँ पे देखिए सब 2 2 काम कर रहे हैं। यहाँ पे ए प्लस बी, फिर बी 2 बार आया, सी 2 बार आया। देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c 2 2 बार आया है। और ये 4 3 7 2 9 9, तो 2 2 बार यहाँ पे 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आइए 2 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2। मतलब कि ये तीनों जो मिलके काम करेंगे अगर, तो जो 9/2 एक दिन में 9/2 काम करेंगे। ठीक है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे बी का काम बताना है। बी अकेले वो उस 24 को कितने दिन में काम करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/2 काम को हम इसी तरह लिख सकते हैं। देखिए इसको 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और +1 9, 9/2 इसको ये यही इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें बी का बताना है। तो यहाँ पे देखिए सी और ए जो मिलके काम करते हैं एक दिन में, वो 4 काम करते हैं। सी और ए, देखिए सी और ए मिलके 4 काम करते हैं, और यहाँ कितना 4.5, और बचा अगर ये दोनों सी ए और सी 4 काम करते हैं, बचा कितना है आधा। इसका मतलब ये आधा काम करता है, तब ये 4.5 काम होता है। ठीक है, तो वो कितने दिन में खत्म करेगा, देखिए 24 काम टोटल है, 24 है, और इससे हाफ से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 4 8 2 4, ये हमारा आंसर है। 48 दिन में वो बी काम खत्म करेगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी जो है, ए बी एक काम को 20 दिन में, और बी और सी 12 दिन तथा सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें ए और बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है इसी में वे तीनों अलग अलग कितने समय में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ए प्लस बी 20 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, और सी प्लस ए 15 दिन में। तो इनका ये एक दिन इनका दिन टाइम आ गया, तो इनका टोटल काम कितना मान लें यहाँ पे हम 60, इनका टोटल काम 60 आ गया। ठीक है, और एक दिन में इनका कितना काम होगा, 3 आइए 5 आइए 4, एक दिन में ए प्लस बी इतना 3, और बी प्लस सी 5, और सी प्लस ए 4। तो फिर ठीक है,
तो यहाँ पे उनका एक ए और प्लस बी प्लस सी का मिलकर कितना काम होगा देखिए। दो दो बार काम कर रहे हैं, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, ए भी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 4 9 3 12, ए प्लस बी प्लस सी 12/2, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए प्लस बी मिलकर सी एक दिन में 6 काम करते हैं, ठीक है। इनका काम ये पहला वाला आ गया। अब हम अगला तीनों, वो तीनों अलग अलग कितना ही, जैसे ये तीनों का ये काम आ गया, तीनों का काम आ गया, तो हम तीनों का अलग अलग निकालना है। इसी को रहने देते हैं, जैसे देखिए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, टोटल काम कितना है? 60, ठीक है। ए अकेले उन लोगों का निकालना है, तो ए प्लस बी जो देखिए, ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में 3, और टोटल और तीनों मिलके कितना काम करते हैं? 6, तो 3 ये हो गया, 3 बचा ये सी, तो एक दिन में सी काम करता है 3 काम, यहाँ लिख लेते हैं, एक दिन में सी 3 काम। और फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, और बी और प्लस सी, बी और सी एक दिन में 5, बी और सी एक दिन में 5 काम करते हैं, काम 5 काम करते हैं एक दिन में, और है कितना? 6, बचा 1, तो इसका मतलब ए जो है एक दिन में 1 काम करता है। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सी और प्लस ए, सी और ए कितना है? 4, और बचा कितना? 2, बी कितना काम करता है? 2, बी 2 काम करता है, ये अलग अलग आ गया। और वही तीनों अलग अलग कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। उनका एक दिन का काम आ गया, 3 और 1 और 2, और वो क्या कहते हैं 60 काम को पूरा बताना है, तो 60 काम सी का कितना हो गया? सी का 60 से डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 20 दिन में, और ए का 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे 60 दिन में, और बी जो है, बी कितना है? 2, 60 काम को वो 2 दिन में, ये 30 दिन में पूरा खत्म कर देगा। ये हमारा आंसर है, अलग अलग ये क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में एवं बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान है, देखते हैं इसको करके। तो क्या लिखा है? ए प्लस बी इस काम को 8 दिन में, और बी और सी इस काम को 12 दिन में फिर पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसको करेंगे 6 दिन में। ये हो गया, उनका पूरा टाइम आ गया, तो उनका टोटल काम भी यहाँ पे मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे यहाँ पे? 24, ये उनका टोटल काम हो गया। तो एक दिन में ए प्लस बी कितना करेंगे? 3, ये 2, और ये करेगा 4, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब हमें पता करना है ए प्लस सी का काम, ए प्लस सी मिलकर उस काम को कितना करेंगे, ठीक है। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 4 काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे इसी तरह यहीं पे देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ए प्लस बी क्या निकालना है? ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी 3 काम करते हैं, है कितना? 4, ये तीनों काम करेंगे, ये कितना है? 1, सी यहाँ पे कितना काम करता है? 1 काम करता है, तीनों में एक काम सी जो करता है, तब ये 4 काम होते हैं, तो ये इसी का कितना है? 1 आ गया। और फिर एक निकालते हैं, बी प्लस सी जो है 2 काम करते हैं, बी और प्लस सी 2, है कितना? 4, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 का 2, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3, और टोटल काम कितना है? 24,
टोटल काम कितना है 24 काम है। और ये तीनों कितने दिन में काम खत्म करेंगे? ये काम खत्म करेंगे 8 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया, 8 दिन में ये तीनों मिलकर खत्म करेंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। a प्लस बी और b प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर a ने 5 दिन काम किया और b ने 7 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो c अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये c जो है अकेला, जो टोटल काम है उनका कितने दिन में पूरा करेगा? ये देखते हैं। a प्लस बी कितने क्रमशः 12 दिन में और b प्लस सी 16 दिन में। ठीक है, तो इनका यहाँ ए प्लस बी और बी प्लस सी जो है 12 दिन में और 16 दिन में। यहाँ पे टोटल काम हमें मानना पड़ेगा, तो कितना मान लेंगे यहाँ पे? 48। ये 4 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, ए प्लस बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी प्लस सी जो है एक दिन में 3 काम करते हैं। और क्वेश्चन में दे रखा है ए जो है एक दिन में 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन और सी 13 दिन। ठीक है, मतलब कि ये जो है 5 दिन काम करता है, फिर काम छोड़ के चला जाता है। फिर उसी तरह बी भी जो है 7 दिन काम करता है, छोड़ के चला जाता है। और बाकी काम जो है सी जो करता है, उसको सी बचा हुआ काम सी अकेला काम करता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या हुआ देखिए, बी जो है ए से, मान लीजिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। बी जो है ए से कहता है कि तुम 5 काम है तो तुम मेरे साथ ही कर ले। तो देखिए ये 5 दिन जो है ये का है, तो बी जो है ए से कहता है कि मेरे साथ भी काम कर लो तुम 5 दिन। तो 5 दिन काम करेगा, 5 + 2, ये 5 काम ए का, और मतलब ये दोनों साथ में काम करेंगे यहाँ पे। और उसी तरह यहाँ पे भी 7, यहाँ 13 है, तो ये 2 काम यहाँ बचा हुआ है, तो 2 काम यहाँ पे 2 + 2 11, ये 11 दिन सी के साथ। ठीक है, अब ये जो क्या कहते हैं ए और प्लस बी का जो है ये 5 दिन में ये जो काम करता है, ये तो 5 दिन में काम करता है। और ए प्लस बी और ए जो है 5 दिन में। 1 मिनट रुकना क्वेश्चन को। 5 दिन में काम करता है ये देखिए, ये जो है ए और बी जो एक दिन में 5 दिन काम करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं। तो ये टोटल वो 5 दिन काम करते हैं, और वो 5 दिन काम करते हैं और एक दिन में वो 4 काम करते हैं। इसी तरह वो 5 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 20। और वो टोटल काम कितना है? 48। तो 20 में से 48 गया तो कितना बचेगा? 28 काम अभी और बचे हैं। ए और बी 20 काम कर चुके हैं। और इसी तरह फिर बी और सी देखिए, बी और सी ये तो 2 काम, और ये तो काम तो खत्म हो गया। बाकी 2 सी भी इसी तरह कहता है, तो 2 काम बचा है, तो मेरे साथ भी 2 दिन काम कर ले। तो 2 दिन काम करता है, तो ये 2 दिन काम करता है। और बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, उसी एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 दिन में 6 काम करेंगे। तो उसी तरह बी और सी का एक दिन में कितना होगा? 4, ये 3 × 6 कितना? 3 × 2, तो ये 6 आएगा। 28 में से 6 जाएगा तो कितना? 22 काम अभी और बचे हैं। और 22 काम और बाकी सी यहाँ पे भी काम पे लगा हुआ है, तो 11 दिन उसके पास है। तो अब सी को ही करना पड़ेगा। तो सी कितने दिन में खत्म करेगा? 11 दिन में। तो ये 2 काम आ गया उसका। ये 22 काम को 11 दिन में काम करे, तो एक काम वो 2 दिन करेगा। ठीक है, यहाँ पे। और वो फिर टोटल सी काम कितना काम करता है? टोटल कितना? 48। और दो एक दिन में सी काम करता है ये। और फिर ये कितना आ गया एक दिन का सी का? 2 4, ये 24 दिन में ये अकेले सी काम खत्म कर दे। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी पिछले बार की तरह क्वेश्चन है। देखिए,
ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 6/2 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में, तो ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, हमें ये बताना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, ए प्लस बी कितना 12 दिन में, और बी फिर क्या है 12 दिन में, और बी प्लस सी 6/2 से 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 3 18 और 20, इसको हम 20/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे उनका काम मानना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे काम क्या मानेंगे, तो हमें यहाँ पे देखिए काम क्या मानेंगे, हमको एलसीएम लेंगे तो 12 और 20 का ही लेंगे एलसीएम। 12 20 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इस 3 से हमें यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, 20 और 12 20 का लेंगे तो कितना आएगा 60। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, और एक दिन का, जैसे मैं अभी इसको बताता हूँ कि एक दिन में उनका काम बताने कितना करते हैं। देखिए तो 60 ओ ए प्लस बी जो है टोटल 12 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 12, तो ये कितना पर जाएगा 5 पर, ये 5 पर जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी प्लस सी का मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे 60 है, 20/3 से डिवाइड करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर आ गया, तो अब यहाँ से 0 0 2 से 3, इसका मतलब बी प्लस सी एक दिन में 9 काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है 3 दिन काम करता है और बी 4 दिन काम करता है और सी 7 दिन काम करता है। ठीक है, इसी तरह फिर बात करते हैं आपस में कि आपस में काम करते हैं। तो ए जो है 3 दिन काम करता है, तो बी से कहता है कि मेरे साथ ही काम कर लेगा, करना है तो 3 + 1, ये दोनों काम करेंगे तो 3 + 1 होगा। तो एक दिन में ये 3 दिन काम करते हैं, ए प्लस बी 3 दिन काम करते हैं, तो वो काम कितना करते हैं एक दिन में 5। उसी तरह अगर वो 3 दिन काम करेंगे कितना होगा 5 15 काम ए प्लस बी काम कर चुके हैं, तो कितना बचा अब 45 काम बचा अभी। और उसी तरह फिर सी के साथ भी वही होता है, सी भी वही करता है कि मेरे साथ ही कर ले, मैं भी बोर हो जाऊंगा, तो एक दिन बी का बचा वो सी के साथ करता है, तो एक दिन काम करता है, एक दिन बी प्लस सी काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं 9, तो यहाँ से भी हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36, 45 से 9 घटाएंगे तो यहाँ 36 बचेगा। ठीक, और बाकी बचा हुआ सी क्या कहते हैं 6 दिन काम करता है, तो सी का एक काम रह गया, तो यहाँ से सी का निकल के आ गया 36, तो ये 6 दिन में ये काम कर देगा। तो ये और 6 दिन निकल आया, और बाकी हमें ए का निकालना है, ए काम कितने दिन में करेगा। देखिए ये कितने दिन में काम करेगा, देखिए यहाँ ये सी का निकल आया, सी जो है 6 दिन काम करता है। ठीक, और बी प्लस सी, देखिए बी प्लस सी 9 काम करते हैं एक दिन में, ये 6 एक दिन में 6 काम करेगा, सॉरी ये गलत हुई, एक दिन में ये 6 काम करेगा, 6 वर्क इसका। ठीक है, एक दिन का ये, तो ये एक दिन का 9 है, तो ये अगर सी यहाँ पे 6 काम करता है तो बी कितना करेगा यहाँ पे 3 करेगा। ठीक, तभी तो 9 होगा यहाँ पे। इसी तरह फिर यहाँ पे, और ये बी अगर यहाँ 3 काम करता है और टोटल काम कितना है यहाँ पे 5, तो ये कितना करेगा 2, तभी तो होगा 5। तो फिर हमें ये अकेला पूरा कितने दिन में करेगा ये बताना है। तो ये 60 काम कितना है टोटल 60, 2 से डिवाइड करेंगे, ए का निकल आएगा ये 30, ये 30 दिन में ये पूरा काम ये समाप्त कर देगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बस ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगा अगला पार्ट में अगला वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।